वेक्टर और फास्ट वेक्टर पैदा होगा। और इसके बाद ये जो करंट है, ये जब यहां करंट आती है तो ये प्रकंजीय फाइबर में यहां फिर आगे वो यहां पर इस रीजन में करंट निकलना शुरू हो जाती है। तो ये जो मेजर हिस्सा है वेंट्रिकल का, मेजर हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो है, यहां पर डिपोलराइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। तो जब करंट यहां से निकलती है, नीचे जाती है, ये परकंजीय फाइबर्स में जब ये करंट जाती है तो ये देखें जरा थोड़ा सा, ये एक परकंजीय फाइबर का एक आ गया सेल, ये दूसरा सेल, और आगे ये आ गया मायोकार्डियम का एक सेल, ये दूसरा सेल, और ये तीसरा सेल। यहां से करंट आई बड़ी तेजी के साथ एक सेल में, फिर दूसरे सेल में मुंतकिल हो गई, फिर इस तरह तीसरे, चौथे और पांचवें सेल में मुंतकिल होती चली जाएगी। यहां पर जो है याद रखने वाली बात वो ये है कि वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम है ये मोटी होती है, और ये जो है परकंजीय फाइबर बंडल ब्रांचेस ये अंदर मोस्ट इनर साइड जो है अंदर वाली साइड पे होती है, और यहां पर भी अंदर वाली साइड पे होती है। तो यहां से जब डीपोलराइजेशन का अमल शुरू होता है तो ये इस तरफ को जाता है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, इस तरह से जाता है नीचे की तरफ। ये मायोकार्डियम का अंदरूनी हिस्सा, ये दरमियाना हिस्सा, और ये बैरूनी हिस्सा। और इस वाले हिस्से को पेरिकार्डियम, इस वाले हिस्से को एंडोकार्डियम कहते हैं आप। नीचे वाले हिस्से को ये पेरिकार्डियम, नीचे वाली लेयर को, अंदर वाली लेयर को एंडोकार्डियम कहते हैं। तो ये वाले जो हैं, ये जो पहला हिस्सा है एंडोकार्डियम के साथ वाला हिस्सा जो है, ये परकंजीय फाइबर जो हैं, बंडल ब्रांच जो है, ये इसमें से गुजरती है। इसको सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम कहते हैं, और ये सब पेरिकार्डियल मायोकार्डियम है, इसको इस नाम से भी पुकारते हैं। तो लिहाजा ये जो करंट है ये मोस्ट इनर जो बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा है उसमें से होकर गुजरती है। तो यहां से फिर ये परकंजीय फाइबर ये ऐसे हरकत करती है, इस तरह से, इस तरह से। तो जब यहां से ये करंट जो है वो इस तरफ को हरकत करती है तो क्या होता है कि यहां पर पावर वेक्टर जो हैं वो इस तरह से ये करंट इस तरह से जाती है, इस तरह से। और जब ये करंट यहां से अंदर से बाहर की तरफ हरकत करेगी तो पावर वेक्टर जो पैदा होंगे वो क्या होंगे, उनकी समत अंदर से बाहर की तरफ होगी। जो बायां वेंट्रिकल है इसमें जो वेक्टर पैदा होगा ये निस्बतन वेंट्रिकल का ये वाला हिस्सा इसकी निस्बत 3 गुना बड़ा होता है। तो यहां पर वेक्टर जो है वो निस्बतन बड़ा पैदा होगा, और यहां पर वेक्टर जो है वो निस्बतन छोटा पैदा होगा। अब जो बायां वेंट्रिकल है उसका वेक्टर ये पैदा होगा, ये किस तरफ को जा रहा है, नीचे की तरफ और बाएं साइड को। और ये जो दायां वेंट्रिकल है इसका वेक्टर किस तरफ को जा रहा है, नीचे की तरफ और दाईं साइड को। और ये वाले वेक्टर जो हैं ये सब एक ही वक्त में पैदा होते हैं, एक ही टाइम में पैदा होते हैं। तो लिहाजा ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब इकट्ठे होते हैं तो ये सब वेक्टर जो हैं यहां पर इकट्ठे होकर तो एक पावरफुल वेक्टर जो है वो जाहिर हो जाता है। ये पावरफुल वेक्टर जो है ये वेंट्रिकल के बड़े हिस्से का वेक्टर जो है ये तीसरा अपना चौथा वेक्टर बन जाएगा। ये वेंट्रिकल का
यहां पर ये वेक्टर और एक यहां पर ये वेक्टर, फिर से जी इसको देखते हैं कि ये जो बंडल ब्रांचेस हैं, ये यहां से करंट नीचे जाती है, बंडल ब्रांचेस में इस तरह से सफर ये करती है करंट, और यहां से जो है परकंजिया फाइबर्स के जरिए आगे को करंट फैलती है। तो ये चूंकि मोस्ट इनर साइड अंदरूनी हिस्से में वाकया होती है, ये इधर दरमियान में या आखिरी हिस्से में वाकया नहीं होती, तो लिहाजा करंट ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। इस तरह से ये करंट अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, तो पावर वेक्टर इस तरफ को पैदा होंगे। ये बायां जो वेंट्रिकल है उसका वेक्टर पैदा होगा, तो ये दायां वेंट्रिकल है उसका वेक्टर पैदा होगा। बायां वेंट्रिकल चूंकि निस्बतन बड़ा होता है, वेक्टर बड़ा पैदा होगा। ये निस्बतन छोटा होता है इसकी निस्बत, तो ये छोटा वेक्टर पैदा होगा। तो ये वेक्टर सारे चूंकि एक ही टाइम में पैदा होते हैं, तो ये सारे मिलके तो एक बड़ा वेक्टर बन जाएगा। ये वेंट्रिकल के बड़े हिस्से का वेक्टर बन जाएगा, जो किधर जा रहा है, नीचे की तरफ और बाईं साइड को, जो जा रहा है नीचे की तरफ और बाईं साइड को। और ये वाला वेक्टर जो है, ये चूंकि ये मायोकार्डियम का हिस्सा बहुत बड़ा होता है, लिहाजा वेक्टर बड़ा बनेगा। और चूंकि परकंजिया फाइबर जो हैं ये बहुत तेज फास्ट कंडक्टर होते हैं, तो लिहाजा इसकी वेलोसिटी भी बड़ी तेज वेलोसिटी होगी। फास्ट वेलोसिटी के साथ ये वाला वेक्टर जो है, ये फास्ट वेलोसिटी के साथ वेक्टर पैदा होगा दिल में। अभी तक हमने 1 2 3 4 वेक्टर जो हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आखिरी वेक्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि बेसल। यहां पर जो लास्ट वाला वेक्टर पैदा होगा वो यहां से बेस पे ये डीपोलराइजेशन जो है यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। और ये देखते हैं कि नीचे से ऊपर और दाएं साइड को, ऊपर और दाएं साइड को, तो ये वेक्टर जो है ये यहां पर पैदा होगा ऊपर की तरफ और दाएं साइड पे, और ये यहां पर चूंकि ये छोटा इलाका है, थोड़ा हिस्सा है, तो इसमें वेक्टर जो है वो निस्बतन छोटा पैदा होगा। और ये ऊपर की तरफ और दाएं साइड को, ऊपर की तरफ और दाएं साइड को इसका रुख होगा। और ये चूंकि परकंजिया रीजन में से डिपोलराइजेशन के नतीजे में वेक्टर पैदा होता है, तो ये वेक्टर बड़ा फास्ट वेक्टर होगा।